बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल जो मौजू चल रहा है वो शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ़ की, और उसके बदले में इमरान खान की कुछ चंद चीज़ों पर तनकीद की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उनके पीछे पड़ गए। अब उन्होंने वही काम किया जो हमारे एक इदारे ने किया कि एक गलती की और ऊपर से उस पर सफाइयाँ दे रहे हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में उस इदारे को भी ये मशवरा दिया था कि आप लोग एक गलती कर चुके हैं तो अब उस पे झूठ मूठ का पर्दा डालने की कोशिश न करें, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। और जब आप एक झूठ छुपाने के लिए सफाई देते हैं तो आपको उसके बदले में 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन शायद शायद अफरीदी साहब ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी। कैसे देख सकते हैं? अभी मेरी वीडियो शायद चंद दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं देखता। तो अगर इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से शायद अफरीदी साहब मेरी वीडियो देख लेते और उनको भी अंदाजा हो जाता कि गलती करने के बाद फजूल में उस पर सफाई देने की जरूरत नहीं होती, या तो आप सीधा सीधा अपनी गलती मान लें या फिर उस पर चुप रहें। अगर आपने गलती की और आपको पता भी है कि आप गलती पे हैं तो फिर उस पर सफाई ना दिया कर। देख लें, हमारे एक इदारे ने अपनी सफाई दी। सफाई से पहले लोग काफी सारे एक दूसरे को कह रहे थे कि इनको बुरा ना कहें, इनको बुरा ना कहें। जैसे ही वो अपनी सफाइयों पे आए तो फिर लोगों ने अपने निशाने सारे उनकी तरफ कर लिए। अब अफरीदी साहब ने भी यही काम किया। एक गलती वो कर चुके, या तो उस पे सीधी सीधी माजरत कर लेते, उस पे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। आज ये भी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो देखी, उस पे वो अपनी सफाइयां दे रहे थे और मुझे लगता है कि वो सफाइयों के बाद और ज्यादा लोगों के निशाने पे चढ़ेंगे। अव्वल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे एक बड़े साहब थे जो कि मुझे बहुत पसंद भी थे। उनका एक डायलॉग था कि हमने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दे दी। आज मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है, काफी अरसे से हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे थे कि अवाम और हमारे इदारों के बीच में नफरत पैदा हो, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। तो अब वो बड़े साहब का डायलॉग इन पे पूरा पूरा फिट बैठता है कि अब कोई बाहर का बंदा कहे कि हमने उस इदारे को, उस इदारे की ही मदद से शिकस्त दे दी। खैर, शिकस्त तो एक, अगर आप अच्छे से खेले हैं तो शिकस्त खाने में भी बुराई कोई नहीं, बेइज्जती कोई भी नहीं है, अगर आप तो दलेरों की तरह लड़े हों। लेकिन अगर आपने लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम कर ली तो ये फिर आपकी बहुत बड़ी नाअहली, नाकामी और समझ लें कि बेइज्जती वाली बात है। और हुआ ऐसे ही है। दुनिया इनको शिकस्त देने पे जब तक आमादा थी तब तक ये लोग अपनी कौम के हीरो थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने शिकस्त तस्लीम की वो सब कुछ हो गया, बल्कि उस सब कुछ से ज्यादा हो गया जो दुनिया चाहती थी। काफी सारे लोग अब भी ये समझ रहे हैं कि अमेरिका या बाहर के जो ममालिक हैं उनका मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए। अगर उनका मकसद ये था तो उनको बोनस में ये भी मिल गया कि लोग अब अपने इदारों को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से ये अमेरिका के लिए इमरान खान साहब से भी बड़ा बोनस था, और इसमें कसूर अमेरिका का या किसी भी बाहर वाले का नहीं है। सबसे पहले तो उस इदारे का खुद का है, फिर उसके बाद हमारे मुल्क के अपने अंदर के मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे लोगों का है, जिनको हमेशा अपना वक्ती मुफाद नजर आता है। ये भूल जाते हैं कि एवरेज उम्र जो हमारी है वो 60 के करीब है। आप 70 तक जी लेंगे, 70-80 तक जी लेंगे, आखिर तो आपने मिट्टी के नीचे जाना है। लेकिन ये चीजें अगर हम सोचते तो शायद आज हम इस्लाम का वाकई में कला होते और हम इस्लाम से इतना दूर भी ना होते। हमारी नस्लें लग जाती हैं मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा आता है जो हमारी उस नस्लों की मेहनत को ऐसे चुटकियों में बहा के ले जाता है। आप लोग भी एक बात जानते होंगे कि जब भी आप किसी को तबाह करना चाहें तो बाहर से आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो इंसान या वो कौम या वो इदारा कभी भी, उसको जख्म जरूर आएंगे लेकिन उस हिसाब से तबाह कभी भी नहीं होगा जैसे उसके मुखालफिन चाहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर का ही कोई इंसान, एक फर्द या कोई एम्प्लॉय, मुलाजिम, उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो आप यकीन माने
وہ بہت زیادہ، ایک اکیلا انسان بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ چوٹ اندر سے لگتی ہے۔ اس بار ہمارے ملک کو اور اداروں کو چوٹ اندر سے لگی، اور سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے یہ چوٹ سب کو نظر بھی آ رہی ہے، اور اس چوٹ کا جو اثر ہے وہ عوام اپنے دلوں میں یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے جو ساری زندگی اس ملک اور اس ملک کی ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور اس کا دفاع کرتے رہے ہیں، اور آج وہ دن ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے تراشا تھا وہی ہم پہ پتھر برسانے لگے ہیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کی وجہ سے خراب ہوئے ان کو ابھی تک نہ اندازہ ہوا اور نہ ہی احساس ہوا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی اپنی غلطی کا احساس دلا دے، نہیں تو جس طرح کا ابھی ملک افراتفری کا شکار ہے اور اس کی بنیادیں ہلی ہوئی ہیں، ایسی غیر یقینی حالت میں اگر کوئی دشمن وار کر جاتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ گلے شکوے ضرور کریں، لیکن ایک حد تک آپ کسی فرد کو برا بھلا ضرور کہیں، لیکن ادارے کو نہیں۔ کل اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو ہم لوگ اپنی باتوں سے کیسے پلٹیں گے؟ آپ کی اگر کسی دوست کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے تو اگر تو آپ حد سے زیادہ بڑھ کے اس کی پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہا ہو تو پھر وہ دوستی دوبارہ مشکل سے بنتی ہے۔ اس لیے اپنے ادارے کو برا بھلا نہ کہیں، ہاں جو اداروں میں رہنے والے قصوروار لوگ ہیں ان سے ضرور گلہ شکوہ کریں، کیونکہ کل ہم نے ان لوگوں کا دفاع بھی کیا تھا، اور قصور صرف ایک بندے کا ہوتا ہے، ادارے کا نہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے ملک دشمنوں، غداروں اور مفاد پرستوں کا خاتمہ فرما دے، اور اس ملک کو قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے، اس ملک کے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و